जय बद्री विशाल दोस्तों, आज का हम एक फिर नया ब्लॉग लेके आए हैं और उत्तराखंड के औली की तस्वीर है। मौसम अब सुहाना हो चुका है, चटक धूप खिल चुकी है और औली की वादियाँ मखमली बर्फ के नीचे अपने आप में बहुत खूबसूरत, मानो दुल्हन जैसी सजी हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से उत्तराखंड का ये खूबसूरत हिल स्टेशन या कहें मशहूर स्की रिजॉर्ट आप लोगों के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। आप यहाँ आए और इन मोटर बाइक जो कि बर्फ में आपको यहाँ की वादियों का दीदार कराती हैं, इसमें बैठे और आनंद लें औली की वादियों का। इस बार सबसे बड़ी बात है कि औली तक भारी बर्फबारी के बावजूद गाड़ियाँ आसानी से पहुँच रही हैं। कुछ गाड़ियाँ फंस भी रही हैं, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ औली तक पहुंच रही हैं। और ऐसे में जब औली में बर्फबारी थमी तो औली की वादियाँ, जंगल, पेड़ पौधे सब कुछ मखमली बर्फ के नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा है। जंगल के पेड़ इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, जो इनकी टहनी है उन पे बर्फ। और जब अगर आप जंगल के बीच से गुजर रहे हो तो अचानक से हवा का झोंका इन पेड़ों को हिलाता है और बर्फ आपके ऊपर जब गिरती है तो अचानक से एकदम झरझराहट हो जाती है, क्योंकि अचानक से बर्फबारी जैसा अनुमान लगता है। ये खूबसूरत तस्वीर इस समय औली की है। आप चाहे पैदल जाएं या फिर गाड़ी से, इतना आनंददायक ये सफ़र होता है। और हर तरफ जब इतनी ज़्यादा बर्फ यहाँ गिर चुकी है तो कोई भी अपने को यहाँ आने से रोक नहीं पा रहा है। जहाँ उन्हें बर्फ दिखाई दे रही है, हर कोई वहीं पर बर्फ का आनंद लेने शुरू कर देता है। और जो औली मोटर मार्ग है वो औली तक पूरी तरह से खुला हुआ है और बर्फ 2 फीट से अधिक है। यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे जो स्की रिजॉर्ट है, स्कीइंग जहाँ पे होती है, वहाँ पे पहुँचने का रास्ता है। और यहाँ तक आसानी से जब गाड़ी पहुँच रही है तो हर कोई इस समय औली पहुँचकर औली की वादियों का दीदार कर रहा है। औली विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और औली में जो हिल स्टेशन है, जो स्की रिजॉर्ट है, वो गढ़वाल मंडल विकास निगम का है। अगर आप लोग ऑनलाइन बुकिंग आना चाहते हो, ऑनलाइन बुकिंग अगर आपको चाहिए, सरकारी गेस्ट हाउस चाहिए, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम में आप बुक कर सकते हैं। और प्राइवेट भी यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, कैंप हैं, अलग अलग टाइप के सब कुछ है। और अब तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। उस समय पे आप लोगों को पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये औली की इंटरनेशनल स्लोप है जिसमें स्कीइंग होती है, ये स्लोप कहते हैं। और जब बर्फबारी थमी तो हर कोई यहाँ पे, कोई ट्यूब में फिसल रहा है, कोई स्कीइंग सीख रहा है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पहुँच के औली की बर्फीली ढलानों में बर्फबारी का दीदार कर रहा है। बर्फबारी के बाद अब जब धूप खिली तो औली की वादियाँ अपने आप में बेहद खूबसूरत और हर कोई। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक औली में धूप खिली हुई रहती है तो ठंड का थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है, ना ही यहाँ पे हवा चलती है। बाकायदा आप टी शर्ट में भी रहोगे तो कहीं आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि औली में धूप इतनी तेज होती है। एक तरफ बर्फ होती है, दूसरे दिन की जो धूप होती है, यहाँ पे गर्मी का एहसास इतना ज़बरदस्त होता है कि आप खुद को यकीन नहीं कर सकते हो। जब हम लोग औली जाते हैं या फिर थोड़ा भी पैदल चलते हैं तो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। और भीड़ देखिए अब धीरे धीरे, क्योंकि बर्फबारी हो गई है तो अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे बढ़ने लग गई है। हर कोई यहाँ पहुँचता है और यहाँ स्कीइंग करके खेलने के बाद कुछ लोग यहाँ से लौट जाते हैं और कुछ यहाँ से ऊपर को जाते हैं। उन्हें जिन्हें ज़्यादा बर्फ देखनी होगी वो और ऊपर जाएंगे। और जब न्यू ईयर से पहले का दौर था, जो दिसंबर का समय था, तो उस समय लोग यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जा रहे थे। अब वहाँ जाना
बहुत मुश्किल है क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे 5 से 8 फीट बर्फ होगी। और ये देखिए किस तरह से कोई स्नोबोर्ड चला रहा है, कोई स्कीइंग चला रहा है, कोई ट्यूब में फिसल रहा है। हर कोई अपनी तरफ से अपने अपने हिसाब से यहाँ होली का जो आनंद है, होली का जो आनंद उठा रहे हैं। और स्कीइंग जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं स्कीइंग के, वो तो फराटेदार स्कीइंग करते हुए आते हैं। और यहाँ जब आप ओली में ऊपर जाओगे तो आपको छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे, चाय, मैगी, नमकीन, बिस्किट, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है। और हर कोई चेयर लिफ्ट में बैठ के, ये चेयर लिफ्ट है जो हमने अभी दिखाया था स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे स्कीइंग कर रहे थे, वहाँ से आपको ये सीधा चढ़ाई पार करने के बाद एकदम आपको जहाँ पे कृत्रिम झील है वहाँ तक पहुँचाती है। और ये देखिए ये चेयर लिफ्ट इस तरह से आपको लेके बैठाती है, 4 लोग इसमें बैठते हैं और तारों के सहारे एकदम आप सीधा ऊपर पहुँचते हैं 8 नंबर टावर के पास। और आनंददायक ये सफ़र होता है। और यहाँ से आप हर कोई यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ घूमता है जो आर्टिफिशियल लेकर सामने जो देखो पहाड़ी नंदा देवी दिखाई दे रही है। नंदा देवी उत्तराखंड की इष्ट देवी माँ भी कहते हैं, और कोई इसे बेटी मानता है, कोई माँ मानता है, अलग अलग थ्योरी है। पर नंदा देवी को हर कोई पहाड़ों में बहुत मानता है। नंदा देवी राजजात यात्रा भी होती है जो एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा होती है, तो वही रिलेशन है। और यहाँ पहुँच के भी लोग आपको हर जगह इस समय ओली में कहीं भी जाओ आप स्कीइंग करते हुए लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बर्फ़ में अगर आप आए हो और स्कीइंग नहीं की आपने तो फिर कहीं ना कहीं आपका ये सफ़र या ओली आना पूरा बेकार हो जाएगा। ऐसे में कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए करता है, कोई थोड़ा बहुत सीखने के लिए करता है। और अब इतनी ज़्यादा बर्फ़ आई है तो हर कोई यहाँ पे स्कीइंग करके ओली की वादियों का दीदार उठा रहा है। अगर आप लोग भी आए तो ज़रूर स्कीइंग करें, क्योंकि बर्फ़ तो आपको दिख ही जाएगी लेकिन स्कीइंग हर जगह नहीं हो पाएगी। और ये जो आर्टिफिशियल लेक है इस बार इसमें पानी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नज़ारा उस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अमूमन पूरी तरह से पैक रहता है। और ये देखिए पूरा ओली ज़बरदस्त बर्फ से कहीं भी एक मिट्टी का तिनका आपको दिखाई नहीं देगा। इस समय खूबसूरत नज़ारा ये है। वो 8 नंबर टावर है, ये क्लिकटॉप होटल है, और ऊपर 10 नंबर टावर है, और उससे ऊपर गोरसो है, और उससे ऊपर कुआनी पास है, और सामने बद्रीनाथ के पीछे की पहाड़ी है। बद्रीनाथ यहाँ से सामने पहाड़ी के पीछे है। और ये ओली की स्कीइंग स्लोप है जहाँ पे इस समय हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि बर्फ़ अभी आई है तो अब हर कोई अपने अपने हिसाब से स्कीइंग सीखने की तैयारी में जुटा है। हर कोई स्कीइंग का आनंद उठा रहा है। और वो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ नीचे रह गया है और हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए कितने फराटेदार होता है, और जहाँ पे मर्जी वहाँ पे रुक सकते हैं। स्कीइंग का यही दीदार करने को होता है। और ये देखिए ओली जो मिड है वहाँ पे भी आपको हट मिल जाएंगे, रहने का मिल जाएगा। और धीरे धीरे आज इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो गई, हर कोई बर्फ़ देखने के लिए पहुँच जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जोशीमठ से आते हैं, फिर बाहर से आए हुए टूरिस्ट भी ओली घूमते हैं, तो ऐसे में भीड़ बढ़ जाती है। और बर्फ़ में ओली इतना बड़ा इलाका है, अलग अलग जगहों पे लोग चले जाते हैं, ऐसे में एक जगह पे तो नहीं दिखते, लेकिन जहाँ आप जाओगे वहाँ आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। कहीं पे भी आपको ये नहीं होगा कि कहाँ जाए, क्योंकि अब बर्फ़ आ गई है तो हर तरफ बर्फ़ है, और जैसे मर्जी वैसे आप लोग इस बर्फ़ का एंजॉय कर सकते हो, इस बर्फ़ में बर्फ़ का आनंद उठा सकते हो। तो ये ओली की वादियाँ हैं। बर्फ़बारी का भी मैंने आपको ब्लॉग बनाया था, बर्फ़बारी के बाद का भी बनाया था, और आज मौसम साफ़ हुआ है, सुहाना हुआ है, तो वो भी आपको दिखा दी है। ताज़ा तस्वीर ये है। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार।